जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। साथियों, मैं आलेख साहू रावी IT सेल प्रभारी सरगुजा और आप देख रहे हैं गोंडवाना संस्कृति 750 गोंडवाना न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से सादर सेवा जोहार करते हुए आइए आप सबके बीच में चुनावी जो सूचना या फिर आचार संहिता के हैं उसके बारे में जानकारी आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि चुनाव अब आ ही गई है और आचार संहिता जो कि 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को 12 बजे से दोपहर 12 बजे से आचार संहिता की घोषणा जो कि चुनाव आयोग दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी नई दिल्ली में किया गया और इसकी जो प्रतिलिपि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और आइए जानते हैं आचार संहिता जो लागू हो गई है सोमवार 9 अक्टूबर 2023 से दोपहर 12 बजे से। तो इसी कड़ी में अगला जो सूचना आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा जो कि वोटिंग को लेकर के है। तो वोटिंग किस किस राज्य में कब कब होगा, चूँकि चुनाव 2 चरण में होने हैं। तो पहला चरण जो कि 7 नवंबर और दूसरा चरण जो कि 17 नवंबर को होगी। तो जानते हैं आइए मिजोरम राज्यों में कब कब चुनाव होगी। सबसे पहले मिजोरम में मतदान तारीख जो कि 7 नवंबर है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर दोनों को होगा। दोनों फेज यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और जबकि नतीजे दोनों फेज के आने हैं 3 दिसंबर को। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान होगा। तो चुनावी प्रक्रिया का जो कि पहला चरण और दूसरा चरण किस प्रकार से होगा, तो नामांकन भरने और उसकी आखिरी तारीख और नाम वापसी आदि के बारे में जानते हैं। चुनावी प्रक्रिया जो कि पहला चरण होगा 20 सीटों पर और दूसरी चरण जो कि 70 सीटों पर वोटिंग होगी। तो आइए जानते हैं नामांकन जो कि पहला चरण में होगा। नामांकन भरने की तारीख है 13 अक्टूबर और दूसरा चरण की 21 अक्टूबर। नामांकन की आखिरी तारीख होगी पहला चरण की 20 और दूसरी चरण की 30 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की जांच जो कि पहली चरण की 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और दूसरी चरण जो कि 31 अक्टूबर को होगी। और प्रत्याशी वहीं पर नाम वापसी ले सकते हैं, अर्थात नाम वापसी लेने की तारीख जो है प्रथम चरण के लिए 23 अक्टूबर और दूसरा चरण के लिए 2 नवंबर। और मतदान होगा 2 फेज में, जैसे कि आपको पहले भी बताया, 7 नवंबर और 17 नवंबर। और परिणाम आपको देखने को मिलेंगे 3 दिसंबर को। तो साथियों, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार पूर्वक कि पहले चरण में कौन कौन से एरिया शामिल किए गए हैं। जैसे कि पहले चरण में 71 से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 से 90 तक, 71 से 90 तक जो कि प्रथम फेज में शामिल किया गया है। मैं इनका नाम लेना चाहूँगा: पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खुजी, मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडा। ये तो थी फर्स्ट फेज। आइए जानते हैं जो कि दूसरा चरण जो कि 17 नवंबर से शुरुआत होगी। तो ये जो है 1 से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से लेकर के ये 70 तक, इसमें जितने भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक हैं वो सब इस के अंतर्गत आएंगे। तो आइए जानते हैं, मैं जो कि दूसरा चरण में होना है उनका नाम मैं यहाँ पर बताऊंगा आप सबको: भरतपुर, सोनहत, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली, तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, विल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर चांपा और शक्ति, चंद्रपुर, जैजयपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदा बाजार, भाटापारा, घिरसिवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिंद्रावनगढ़, सिहावा, कुरुद, धमतरी, संजाली, बालोद, डौली लोहारा,
बुंडरदेही पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी, दुर्ग नगर, दुर्ग वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और 70वां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक जो कि नवागढ़ है। तो इसमें दूसरी चरण में यहाँ पर मतदान होगी। तो साथियों, आप सबको एक अच्छा नेता चुन करके लाना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले नेता को ही चुनेंगे। आशा और उम्मीद के साथ आज मैं इतना ही। फिर कोई नई सूचना के साथ आप सबके बीच में ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।